भक्तजनों, रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होते हैं। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया, उसी तरह भक्तजनों, कथा का सार है कि बुराई कितने भी शक्तिशाली या बुरी क्यों न हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। तो भक्तजनों, आज कथा का चौथा दिन है। आप सभी भक्तजनों का रामचरितमानस की बालकांड की कथा में स्वागत है। भक्तजनों, तो कथा की प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, बरहु बांधी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाही निहुबाए, पर ही तुहानी लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसरे। कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रायोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की ही हानि दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजरने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर आकाश भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहसाखी, पर हित घृत चिन्ह मन माखी। कहते हैं, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। देखिए कितना अच्छा भाव है। कहते हैं, जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पश्चाल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अगला है, कहते हैं, पर काजू लगी तनु परिहरही, जीमिहीम उपल किरसी दल गरही, बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरने पर दोसा। कहते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के सम्मान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। कहते, पुनि पर नहु पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना, बरहु शक्र सम बुनऊ तेहि, संत सुरानिक हित जेहि। कहते, पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा इन मदिरा नीकी यानी हितकारी मालूम हो देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। कहते हैं, बचन बर्ज जे ही सद प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। कहते हैं, जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। कहते हैं, उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जग बिनती करी सप्रीति। कहते हैं, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोषों का हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। कहते, महे अपने दिस कीन निहोरा, तीन महीने जोर न लाऊ भोरा, बायस पलुहि अति अनुरागा, हो ही निराम से कब हूँ कि कागा। कहते हैं, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं।
जी नहीं त्यागी हो सकते हैं। भक्तजनों, तो आज की कथा का यहीं विश्राम करता हूँ। आगे की कथा में अगले वीडियो में आप सबों को लेकर आऊँगा। तो बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।